जो लड़ाई है, ये लड़ाई को समझना होगा। ये लड़ाई किनके बीच में है? तो लड़ाई जो बिहार में है वो अमीरों और गरीबों के बीच में है। एक तरफ अमीर है और एक तरफ हम तमाम गरीब लोग हैं। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि संविधान के नेतृत्व करने वाला कौन बने। चूंकि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी शब्दों में हम लोगों को सचेत किए थे कि संविधान तो हमने लिख दिया, पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला लोग अगर बेईमान होगा तो संविधान जन के हित में काम नहीं करेगा। अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा। आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया गया, पर आप बताइए कि आज हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। इसका मतलब मजाक है। आखिर हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और बाकी एक आदमी का रहने के लिए 10-10 बांग्ला है, तो कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ के सत्ता पर बैठने वाला लोग अमीर पूंजीपतियों के पिट्ठू लोग रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं हुई। इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई क्या है भाई? तो अमीरों तरफ कौन है? तो अमीरों तरफ है, अमीर तरफ जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, और भाजपा के पिछलग्गू पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है। और हम गरीबों की एकमात्र पार्टी है वो समता मूलक संग्राम दल की पार्टी है, समता मूलक संग्राम दल पार्टी है। और आने वाला 2025 में अमीर और गरीब, इसका मतलब भाजपा और समता मूलक संग्राम दल के बीच में मुकाबला होगी और हम लोग जीतेंगे। पर आप लोग को भी समझना होगा कि आखिर हम लोग की लड़ाई किस बात की है। तो समता मूलक संग्राम चाहती है कि बिहार के एक एक नागरिक को अपना मकान हो, जबकि भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीर को अगर 1 तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला है तो 5 तल्ला हो जाए, पर झोपड़ी में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसको 5-5 किलो अनाज देके उसकी वोट से हम राजा बने रहें, ये भाजपा चाहती है। जबकि समता मूलक संग्राम दल चाहती है कि गरीबों के भी विश्वास हो, उसकी अपनी घर हो, वो भी शिक्षित हो, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। पर ये भाजपा वाले लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ तमाम पार्टियां जो यहाँ राज की है, लगता है उन्होंने भी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आज हमारे लिए गरीबों के लिए काम होता तो आज हमारे लिए घर होता, पर हमारे पास न घर है न खाने की रोटी है। और सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, इसका मतलब है कि सरकार हमें गणना नहीं करती। समता मूलक संग्राम दल इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि अब गरीब भी ताकतवर हो, गरीब भी यहाँ गरीब के भी जीवन में परिवर्तन हो। तो कब होगा? जब होगा जब हम लोगों की सरकार बनेगी। आपकी ये भीड़ बता रही है, आप जो अपने घर से रोटी सब्जी खा के, सत्तू अचार खा के जो यहाँ आए हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि आने वाला समय में यहाँ गरीबों की राज होगा, बहुजनों का राज होगा, भूमिहीनों का राज होगा, और जो हम लोग के लूटा है उसको अब 2025 में विदाई तय है। तय है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए। विदा कर देना है ना, उन लोगों को विदा कर देना है। और बहुत से लोग बिहार में झूमर भी पारने आए हैं, वो भी पैसा के बल पर। देखे ना कल क्या हुआ? कल करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, पर बिहारी को खरीद नहीं पाया। बिहारी बिका हुआ, तो खरीद ले भाई बिहारी के। तब स्टेटमेंट का दे रहा है कि सरकार हमार आदमी के रोक दिया, गांधी मैदान में आ ही नहीं दिया। एकरे कहल जाए कि नाचे न जाने अगन में टेढ़। जनता के सरकार रोक देगा, औकात है ये ना का तो पैसे से खरीद लेगा। देख लो, कान खोल के आँख खोल के देख लो, यहाँ गरीब हम समता मूलक संग्राम दल पैसा नहीं दिया है, बल्कि आने के लिए 100 रुपया सभी से चंदा लिया है ना। हाथ उठा के बोलिए, 100 रुपये लगा के आए हैं ना।
देख लीजिए पत्रकार महोदय, एक एक आदमी अगर ये है समता मूलक संग्राम दल और ये है गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। यहाँ के सरकार कान खोल के सुन ले। अब मुद्दे पे आते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन जो महा रही है, क्यों हो रही है? तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। अबरी हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे। आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट देना है नीतीश कुमार के। क्यों पलटना है? कि नीतीश कुमार जी, आप तो हमर हैं, आप तो मेरा हैं, पर जेकरा साथे हैं वो न मेरा है न तेरा है, सबके वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन के सरकार करते हैं। जो भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगते हैं कि चल गए हैं तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा। ये मिलना उनका तय है। लेकिन ये भाजपा गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी समता मूलक संग्राम दल यहाँ टकराने के लिए ताकत है, ताकत से यहाँ खड़ी है। और आप लोग होशियार हो जाइएगा। ये आरएसएस के दो पार्टी है। एगो पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है, और छोटका है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब बारी कहाँ है? तो भाजपा नीतीश कुमार के खत्म कर रहा है, तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहाँ शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा और साथे साथे 9 हाथ पगा वो लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समता मूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के सामने झुकेगी और नहीं तो ओकर चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहाँ सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लागी हम लोग तरस रहे हैं। 55 डिसमिल लागी, 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसन दिखता है? जब चले जाइए अमीर और दबंग के गांव में तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखे है ना? गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर गली में कई रहता है, और ओखनी पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बंद हो, ओकरा में टाइल्स लगता, ओकर बाद फिर देखल जाता। अब साथी, गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं। और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं
कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में आप सूची जारी कर दो और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो कि इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है। कल ही जूता लेके लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को है, ओकरा बताओ तो हमरा जमीनों न दिलक है, हमारा नाम साट दिलक है। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि हम 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग के होती है गांव में, सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने के लिए योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध के उत्पादन करो, तो कहाँ करे? हमारे घर एगो झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिवा के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपरे खटिया पर, और वो एक के रूम में 3-3, 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तब बताओ मछली केकर जमीन में हम लोग पालन करें, मुर्गी पालन केकर जमीन में हम लोग करें, और कने गाय खरीद के केकर खेतवा में हम लोग केकर घरों में बांधे? तो ना हम लोग के पास गाय बांधने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है, और न मुर्गी पालन की जगह है। तो योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिल लेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है, तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ 2 तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर वो राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नज़रों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में 2 दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है कि गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए वो पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब 2 दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो यही टूटल भांगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो एक खैराती हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा तक साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर कंप्यूटर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है, और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथ ही पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 को मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर समता मूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम ये होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। 55 डिसमिल नहीं, बटेगी, कितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। यानी एकड़ से कम नहीं, सभी को एकड़ जमीन देने का समता मूलक संग्राम दल काम करेगा। मनोज भारती जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद। दूसरा योजना है कि राज मिस्त्री राज मजदूरा, कान खोल के सुन लीजिए। राज मिस्त्री और राज मजदूरा, सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पुल निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी,
पर राज मिस्त्री और राज मजदूर सरकारी नहीं है। अगर राज मिस्त्री और राज मजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग में कौन बनाता है? अगर राज मिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियरवा से, बन जाएगा क्लर्कवा से, बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो अगर समता मूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री राज मजदूर का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा, वो भी बिल्डिंग विभाग में। तीसरा कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले जाइए स्कूल में, सभी को भोजन मिलता है। बजट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद इतना ही बजट है। और नारा क्या देती है सरकार? इसका स्वास्थ्य विभाग क्या नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ ये अंडे। ले आन के दिखाओ तो 6 रुपये में अंडा मिल जाता है? मिलता है? 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है। तो 6 रुपया का बजट कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का बजट बनाया है और उसका नहाने धोने खींचने का बच्चा का भी बजट बनाया है। प्रत्येक बच्चा को 1 से मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समता मूलक संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए। और